नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हर छठ की एक कहानी सुना रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख और दुख का बहुत ध्यान रखता था और उसके राज में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते हैं। इस वजह से राजा हमेशा जो है चिंतित रहते थे और ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था कि अचानक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बल दे दोगे तभी तुम्हारी समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे और तालाब और कुआं में पानी नहीं होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और सभी दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं यदि राजकुमार की बल दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है, यदि मैं अपने बेटे की बेटी पोते को, अभी वो 2 माह का है, उसकी हम बल दे दें तो हमारा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि आगे हमें फिर दूसरे पोतों की होने की आशा है। और अगर पुत्र की बल दे देंगे तो फिर हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। यही सोचकर वो अपना रात भर में विचार बनाते रहे। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय कर लिया। अगले दिन हल छठ का व्रत था। राजा के बेटे बहू हल छठ का व्रत रखते हैं। इधर राजा सोचता है, मैं बहू से उसके पुत्र को बल के लिए कैसे मांगूं? कोई माँ अपने पुत्र को बल देने के लिए कैसे दे सकती है? वो तो आज के दिन जब माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रहती हैं। राजा मन में विचार करता है, क्यों न मैं बहू को किसी बहाने उसके मायके भेज दूं और पोती को छोड़ जाने को कह दूं। जब वह चली जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बता दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगा। वह बहू से के पास जाकर कहता, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है और तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ। पोते को मेरे पास छोड़ दो। यह सुनकर बहू कहती, पिताजी, आज तो हर छठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ? आज के दिन तो हल जुते जमीन पर चलना भी मना है। तब राजा कहता है, तुम जलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी से भेजेंगे तुम्हें, उसमें बैठकर चली जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बल चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लान होती है। वो बहू से क्या मुँह दिखाएगा? और तालाब में सगरा जो खुदवाए थे उसमें पानी हलाहल भर गया। पूरे गांव में ये जो है मच गया शोर कि जो है राजा जो सगरा खुदवाए थे अपने पोते की बल दे दिए और पानी जो है भर गया। उधर मायके पहुंचती है बहू तो सब महिलाएं हर छठ की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार थी, वहीं बैठी। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर वो बहुत खुशी होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर ने ऐसा क्यों किया। वो उसकी माँ जो है अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, आज तुम क्यों आई हो? तुम्हारे यहाँ तो हर छठ की पूजा होती होगी, हम लोग भी पूजा कर रहे हैं, आप ये ऐसे क्यों चली आई हूँ? तो बताई कि हाँ, हमारे ससुर जी कहे कि ये चली जाओ, तुम्हारी माँ बीमार है, तुमको देखना चाहती हैं। माँ कहती है, नहीं बेटी, तुम्हारे साथ छल हो गया है और तुम जाओ, इसी समय लौटो और जाके अपने घर पूजा करो। वापस आती है। रास्ते में वो कहारों को से कहती, हमारे ससुर जी सागर खुदवाए हैं, उसी तरफ से लेके चलना, सागर में हाथ मुँह धोकर घर जाऊंगी। कहारों का असमंजस होता है, लेकिन बहू के जिद के कारण उधर ले जाते हैं। लेकिन सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ और बहू भी आश्चर्य में पड़ी कि अभी तक तो सागर में पानी नहीं था, अब तो ये सागर पूरा भरा लबालब दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो भी बहुत खुश हो गई।
और सागर के पास जाके खड़ी होती है। उसमें एक फूल बहुत बढ़िया सा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो फूल देखने के बाद वो कहती है कहारों से कि ये फूल तो बहुत अच्छा है, जाके ले आओ। कहारों जाते हैं वो फूल लेने के लिए। जैसे उसके पास जाते हैं वो दूर अंदर बीच धारा में चला जाता है। फिर कोई जाता है कि ये फूल ले लें, किसी को नहीं मिलता है, सो वो आगे बढ़ जाता है फूल। तो वो जो है बहू कही कि जाएं हम देखें, हो सकता है हम ही ले लेंगे। कि जैसे वो आगे बढ़ने लगी तालाब के किनारे, वैसे फूल इसके पास किनारे चला आता है। जैसे किनारे पहुंचती है कि हाथ लगाई, हाथ मुँह धोने के लिए, ऐसे उसके आंचल में छोटा सा बच्चा 2 महीने के बन के आ गया। और 2-3 महीने का बच्चा था ही। और वो आश्चर्य में पड़ गई गोदी में लेके कि ऐसे बच्चा कहाँ से आ गया जो है, ये तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा तो घर पे है, छोड़ के गए थे। लेकिन फिर भी जो उसका ही बच्चा था पूरा, तो अपना लेके चली आई घर पे आई। यहाँ उसके सास ससुर सब दरवाज़ा बंद किए पड़े हैं कि क्या मुँह दिखाएंगे, बहू तो लौट के आ गई हैं। फिर लेकिन किसी तरह अपना दरवाज़ा खोले बहू को देखे तो बहू पोते लिए खड़ी है। कहने लगी कि ये ऐसे कैसे हो गया। तो सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुए कि जो है ये, और कहने लगे बहू ये तुम्हारे पुण्य प्रताप का फल है जो मिला है तुम्हें, और हम तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, और लेकिन क्या करें, ऐसा हमारे पास समस्या आ गई थी कि हमको करना पड़ गया था। अच्छा चलिए फिर कोई बात नहीं, चलो हर छठ की पूजा होगी। फिर वहीं सगरा के किनारे ढाक कुछ गड़वा के सारे पूरे जो है गांव की औरतों को बुला के वहीं पूजा करने लगे। और छठ माता उनकी जो है बहू की गोद भी भर दी, तालाब में पानी भी भर गया। बोलो छठ माता की जय।